आप अच्छे हो बेटा। आज हम जो अपना 11th लेसन है इंग्लिश बुक का, वो 11th लेसन करेंगे। और उस लेसन का क्या नाम है बेटा? एन एम्बिशियस वुमेन। क्या है ये? एन एम्बिशियस वुमन। एम्बिशियस क्या होता है? जिसके अंदर कोई काम करने की इच्छा हो, बहुत ज़्यादा इच्छा हो, भाई कोई काम करना चाहती है, उसको हम एम्बिशियस वुमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिशियस वुमेन। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। इस चैप्टर के बारे में अबाउट द लेसन हम पढ़ेंगे। अबाउट क्या होता है? के बारे में, द लेसन, लेसन के बारे में। दिस लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स। ये लेसन दो फ्रेंड्स के बारे में है। इन दिस लेसन, इस लेसन में वन फ्रेंड इज पुअर। एक जो फ्रेंड है वो क्या है? पुअर है, गरीब है। एंड द अदर इज रिच। और दूसरा फ्रेंड क्या है? रिच है, अमीर है। द पुअर वुमेन वॉज वेरी एम्बिशियस। जो पुअर वुमेन है, जो गरीब औरत है, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हो, बहुत आगे जाना चाहती हो, जो उसको एम्बिशियस बोलते हैं। नाउ रीड द स्टोरी। आओ अब स्टोरी को पढ़ें। एम्बिशियस वुमेन क्या करती है, क्या वो चाहती है। तो बेटा क्या है, इसमें कहानी शुरू होती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। एक गर्ल लिव्ड इन ए विलेज। एक लड़की एक गांव में रहती थी। लिव्ड मीन्स रहती थी, इन ए विलेज, एक गांव में। ये इन ए विलेज क्या हो गया? यहाँ पे फ्रेज है, ये ध्यान रखना। ये फ्रेज आपको चैप्टर में से ऐसे छांट छांट के फ्रेज, हर बार जब भी लेसन आप पढ़ोगे तो फ्रेज ऐसे छांट के लिया करो और उनसे फिर सेंटेंस में यूज किया करो। ठीक है बेटा। हर नेम वाज राधा। उसका नाम क्या था? राधा। राधा वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। और राधा का जन्म किस में हुआ था? एक पुअर फैमिली में, गरीब परिवार में राधा का जन्म हुआ था। शी वाज वेरी प्रेटी। वो बड़ी सुंदर थी। राधा क्या थी? प्रेटी थी। प्रेटी क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर वेरी पुअर। उसके माता पिता, उसके माँ बाप भी क्या थे? बहुत गरीब थे। सो शी वाज मैरिड टू एन ऑर्डिनरी कलरक। इसलिए उसकी शादी किससे करी गई? एक कलरक से। और कलरक क्या था? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होता है? साधारण। क्या होता है बेटा? साधारण। तो उसकी शादी एक साधारण से कलरक के साथ की गई। ये डिक्टेशन है, ऐसे आपने इनको करना है, अपनी बुक में साथ के साथ लिख लेनी है। ठीक है। हर हस्बैंड हैड ए वेरी लो सैलरी। उसके हस्बैंड की लो सैलरी थी। लो मैंने बहुत कम, और सैलरी मैंने तनख्वाह। कैसी तनख्वाह थी उसकी? लो थी, लो सैलरी थी। द नेम ऑफ हर हस्बैंड वाज दयाराम। उसके हस्बैंड का नाम दयाराम था। राधा हैड नो फाइन ड्रेस। राधा के पास कोई फाइन, अच्छे ड्रेस, अच्छे कपड़े नहीं थे उसके पास। क्या नहीं थे बेटे? फाइन ड्रेस नहीं थी। एंड ऑर्नामेंट्स, और नहीं उसके पास क्या थे? गहने। गहने भी नहीं थे उसके पास। क्या नहीं थे? गहने। ऑर्नामेंट्स भी नहीं थे। ऑर्नामेंट्स को बोलते हैं गहने। ये लिख लेना आप, है ना? हमने लर्न किया। ओके, वेरी गुड। शी लिव्ड इन ए वेरी स्मॉल हाउस। वो एक छोटे से घर में रहती थी। वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे घर में रहती थी। शी सफर्ड, सर वो बहुत कष्ट उठाती। हाँ, सफर्ड मतलब कष्ट उठाती थी। कष्ट, कष्ट सहन करती थी। सफर्ड, कष्ट उठाना, कष्ट सहन करना, दोनों में से कुछ भी लिख लो आप। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है? के कारण। तो ये अलग से आप डिक्टेशन लिखते रहना है। ठीक है। ये ना कहना कि हमें पता नहीं है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ हर ग्रेट पॉवर्टी। अपनी ग्रेट, ग्रेट मैंने बड़ी, बड़ी गरीबी के कारण बेचारी को क्या कष्ट उठाना पड़ता था। राधा वाज एन एम्बिशियस गर्ल। राधा एम्बिशियस लड़की थी। शी विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू हैव ए गुड हाउस, कि उसका अच्छा सा घर हो। एक उसके पास है मतलब पास में, उसके पास में एक अच्छा सा घर हो, फाइन ड्रेस हो उसकी, एंड ऑर्नामेंट्स, और उसके पास गहने भी अच्छे से हों। सी हैड ए रिच फ्रेंड। उसका अच्छे से दोस्त थे, रिच, रिच फ्रेंड थे, अमीर दोस्त थे उसके। हर नेम वाज सीता। सीता। उसका नाम क्या था? सीता। राधा डिड नॉट लाइक टू गो टू सीता। राधा सीता के पास जाना नहीं चाहती थी। डिड नॉट लाइक, नहीं चाहती थी, पसंद नहीं करती थी। डिड नॉट लाइक टू ईट, डिड नॉट लाइक टू गो, डिड नॉट लाइक टू स्लीप, डिड नॉट लाइक टू वॉच। डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करना, किसी चीज़ को पसंद नहीं करना। राधा डिड नॉट लाइक, राधा पसंद नहीं करती थी, टू गो टू सीता, सीता के पास जाना। फॉर शी वाज वेरी पुअर, क्योंकि वो बड़ी
गरीब थी। कौन गरीब थी? राधा। राधा गरीब थी तो उसको शर्म आती थी भाई, क्या आती थी? शर्म, कि वो अपने दोस्त के पास कैसे जाए। तो ये देखो, एक इसमें गरीब दिखाया गया, चित्र में दिखा ना आपने, ये क्या है? बड़ी गरीब है। ये देखो, ये गरीब है, एक ये अमीर है, ठीक है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। और ये इनके शायद दो ये पति है गरीब और ये उसका अमीर पति है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। आगे बच्चों समझ में? यस और नो? यस सर। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वन डे एक दिन दयाराम ब्रॉट एन इनविटेशन। दयाराम एक इनविटेशन लेकर आया। क्या लेकर आया? इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है बच्चों? सर वो आमंत्रण। आमंत्रण। वो ब्याह के कार्ड देखे आपने, शादी के, वो जो आपको कोई इनविटेशन देने आता, तो वो इनविटेशन लेके आया उसके पास, अटेंड द पार्टी, कि वो पार्टी अटेंड करने के लिए, ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के ऑफ हिज ऑफिस, उसके ऑफिस के मैनेजर की पार्टी अटेंड करने के लिए वो उसको एक इनविटेशन देने के लिए आया। राधा बिगेन टू वीप, राधा ने रोना शुरू कर दिया। बिगेन मैंने बेटा शुरू कर दिया, क्या कर दिया राधा ने? हाँ, वीप करना, रोना शुरू कर बिगेन वीप। बिगेन क्या कहते हैं? शुरू कर दिया। शुरू करना। करना, शुरू कर दिया उसने। वीप करना, वीप मतलब रोना, रोना शुरू कर दिया भाई। वीप क्या होता है? तो ये डिक्टेशन लिख लेना आप। टू सी द इनविटेशन, उस इनविटेशन को देख के उसने रोना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? भाई मेरे पास तो कोई भी चीज़ नहीं है, मेरे को इनविटेशन, मैं कैसे जाऊंगी शादी में? तो वो रोना धोना उसने शुरू कर दिया। दयाराम सेड टू हर, दयाराम ने उसको कहा, सेड टू मैंने कहा, हर उसको कहा, वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, क्यों वीपिंग कर रही हो? तो उसने कहा, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू वीपिंग। दयाराम ने अपनी पत्नी को कहा कि वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो? राधा सेड, राधा ने कहा, आई हैव नो फाइन ड्रेस, मेरे पास फाइन ड्रेस नहीं है, अच्छे से कपड़े नहीं है, सुंदर, फाइन मतलब सुंदर, सुंदर कपड़े नहीं है, एंड ऑर्नामेंट्स, और नहीं मेरे पास गहने हैं। ऑर्नामेंट्स की स्पेलिंग याद है सभी को? यस सर। ओके। सो आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी, इसीलिए मैं पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती। कैन मैंने सकना, कैन मैंने सकना। एक दूध की कैन ले लेते हो तुम, दूध की कैन पीते हो? दूध की कैन पी के तुम्हें क्या हो जाती है? ताकत मिल जाती है ना? कैन, तो तुम कर सकते हो कोई भी काम, कैन पी के, दूध की कैन पी के कोई भी काम कर सकते हो। तो कैन मैंने क्या होता है? सकना, ठीक है ना? सकना, भाई अब तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। सो आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी, इसीलिए मैं पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज आई डू नॉट हैव फाइन क्लोथ्स, फाइन ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। ओके, सो दयाराम गेव हर 400 रुपीज, दयाराम ने उसको कितने दिए? 400 रुपीज दे दिए उसको। ले भाई 400 रुपीज ले लो, रो क्यों रही हो? तो उसने उसको, दयाराम ने 400 रुपीज दे दिए। क्या करने के लिए? गहने और टू बाई ए न्यू ड्रेस, एक ड्रेस, न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। बट राधा डिड नॉट एग्री, लेकिन राधा एग्री नहीं हुई। एग्री क्या होता है? खुश। नो, एग्री सहमत होना, ठीक है? वो एग्री नहीं हुई, राधा डिड नॉट एग्री, राधा सहमत नहीं हुई। बिकॉज, क्योंकि, सी डिड नॉट, शी हैड नो ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी? ज्वेलरी नहीं थी। ज्वेलरी क्या होती है? ऑर्नामेंट, ओरना, ORNAMENTS, ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उसके पास ऑर्नामेंट्स नहीं है तो वो एग्री नहीं हुई, एग्री सहमत नहीं हुई। बट राधा डिड नॉट एग्री, राधा एग्री नहीं हुई। क्या? बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। शी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू गो विदाउट दयाराम, दयाराम के बिना वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी।
नहीं, बिना कपड़ों के, वो बिना अच्छी ड्रेस के पार्टी में नहीं। शी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी विदाउट इट, बिना इनके, बिना इसके, बिना इट मीन्स कपड़े नहीं, फाइन क्लोथ्स नहीं थे, न ऑर्नामेंट्स थे, तो इसके बिना वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। शी डिड नॉट वांट। दयाराम एडवाइज्ड हर, एडवाइज मैंने सलाह देना, सलाह देना, सलाह है देना। दयाराम ने उसको सलाह दी, सलाह है देना, सलाह दी, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट हो गया, पास्ट फॉर्म होगी ना, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, सेकंड पास्ट होती है, और थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान रखा और भाई। दयाराम एडवाइज्ड हर टू गो टू हर फ्रेंड सीता, दयाराम ने उसको अपनी फ्रेंड सीता के पास जाने की सलाह दी। एंड बोरो, और उधार मांगने की, बोरो मैंने उधार मांगना, सम ज्वेल, कुछ ज्वेलरी, फ्रॉम हर, उससे, फ्रॉम मैंने से, हर, उससे कुछ ज्वेलरी उधार मांगने की सलाह दी। राधा एग्रीड टू इट, राधा इससे सहमत हो गई, ठीक है कोई नहीं, मैं उधार मांग के पहन लूंगी। सी बोरोड ए गोल्डन नेकलेस, उसने उससे गोल्डन नेकलेस ले लिया, खरीदा, बोरोड उधार लिया, बोरोड ये लिख लेना है वर्ड, उधार लिया, क्या किया उसने, उधार लिया। बोरो, बोरो मैंने उधार लेना, और बोरोड उधार लिया, उसने उससे क्या उधार लिया, ए गोल्डन नेकलेस, एक गोल्डन का, सोने का नेकलेस, गले का हार नेकलेस होता है। नेकलेस क्या होता है बेटा, गले का हार, गले का हार क्या होता है, नेकलेस, तो उसने उससे नेकलेस लिया। फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, अपनी अमीर से शी वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी में चली गई, चली गई, वेंट, शी वेंट टू द पार्टी विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ। शी इंजॉयड द पार्टी, उसने पार्टी को बहुत इंजॉय किया, इंजॉय मतलब आनंद लिया, मजा लिया, आनंद लिया, आनंद करना, ठीक है, उसने पार्टी में बड़ा आनंद किया, बड़ा मजा लिया। ऑल गेस्ट, सारे के सारे गेस्ट थे जो प्रेज्ड, प्रशंसा कर रहे थे, प्रशंसा क्या कर रहे थे भाई, प्रेज्ड मैंने प्रशंसा, क्या होता है प्रेज्ड, प्रशंसा, हाँ, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता की, हर ब्यूटी उसकी सुंदरता की, वो सारे के सारे प्रेज कर रहे थे। शी केम बैक होम, वो घर वापिस आई, केम बैक मैंने वापिस आना, होम घर, एट नाइट, रात को वो घर वापिस आई। शी स्टूड बिफोर द मिरर, उस शीशे के सामने, मिरर क्या होता है, जो घर पे देखते हो ना, हाँ, और ये क्या होता है, ग्लास, जिसके आर पार देखा जा सके, वो होता है ग्लास, ग्लास, गिलास नहीं, ग्लास, दर्पण, और दर्पण होता है जिसमें हमारी रिफ्लेक्ट होती है, हमारे मुंह दिखाई देगा, उसमें फेस दिखाई देगा। शी स्टूड बिफोर द मिरर, वो मिरर के सामने खड़ी हो गई, बिफोर मैंने के सामने। टू सी हाउ शी लुक्ड, ये देखने के लिए वो कैसी दिखाई देती है। सी सा द नेकलेस, उसने नेकलेस को देखा, वाज नॉट अराउंड हर नेक, वो नेकलेस उसकी गर्दन के चारों ओर नहीं था। जैसे आई वो देखा भी, वो तो अब गले में जो मांग के लेके गई थी अपनी फ्रेंड से, वो नेकलेस अब उसके गले में नहीं था। हर नेकलेस वाज लॉस्ट इन द पार्टी, उसका नेकलेस कहाँ, पार्टी में खो गया, लॉस्ट मीन्स खो गया, खो गया था। शी बिगेन टू वीप, शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया बहुत जोर जोर से, ये क्या हो गया, अरे भाई उसने तो हार खो दिया है ना। तो इस कहानी से शिक्षा भी मिलती है हमें, किसी की चीज उधार मांग के नहीं रखनी चाहिए बच्चों, खो गई तो कहाँ से पूरे करेंगे, है ना, तो किसी से कोई चीज उधार मांगने से बचना चाहिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन उधार मांगने से बचना चाहिए, क्यों, जब तक काम चले, अगर ज़्यादा मजबूरी है, आपका काम नहीं चल रहा है, अब बताओ भी गहने मांग के क्या बड़े बन जाएंगे, है ना, कुछ कमी थोड़ी आएगी, तो ऐसी चीज़ें उधार नहीं मांगनी चाहिए कभी भी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वेंट टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के पास गई, एंड टोल्ड हर, उसने अपने दोस्त को बताया, हर मैंने उसे, किसको, अपनी फ्रेंड को बताया, दैट हर नेकलेस वाज ब्रोकन, की उसका नेकलेस तो टूट गया है। उसने अगले दिन गए अपने दोस्त के पास, भाई मैं जो तेरे से कल नेकलेस मांग के लेके गई थी पार्टी में, वो नेकलेस मेरे से टूट गया है, अब मैं उसकी रिपेयर करवा के ही दूंगी तेरे को, कैसे दूंगी, और उसने उसको बताया, एंड शी वुड रिटर्न इट, और वो उसको लौटाएगी आफ्टर रिपेयर,
आफ्टर मैंने आफ्टर मीन्स करने के बाद आफ्टर मीन्स के बाद, रिपेयर के बाद वो उसको लौटाएगी। ये लिख लेना बेटा, है ना। अच्छा भाई आगे चलते हैं। दयाराम एंड राधा वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर इन सर्च ऑफ द सेम नेकलेस। दयाराम उसका हस्बैंड और राधा वो पत्नी वेंट गए फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, ज्वेलर से ज्वेलर के यहाँ, जो गहने बेचने वाला होता है ज्वेलर, सुनार, उसके वहाँ से ज्वेलर के वहाँ से ज्वेलर दूसरे ज्वेलर के पास गए। इन सर्च ऑफ, क्या होता है इन सर्च ऑफ? की तलाश में। द सेम नेकलेस, सेम नेकलेस की तलाश में वो गए भाई वहाँ पे। सही बोल के बताया करो भाई मेरे को, हैं। दे सक्सीडेड टू फाइंड द सेम नेकलेस, और दे सक्सीड मैंने लास्ट में क्या हुआ, वो सफल हो गए। क्या हो गए भाई वो? सक्सीड हो गए। इसकी स्पेलिंग वगैरह लिख के कॉपी में मीनिंग और डिक्टेशन होना चाहिए। सफल नहीं, ये पास्ट है ना, पास्ट ईडी है, तो सफल हो गए, वो सफल हो गए। वो क्या हो गए बेटा? सफल हो गए, वो सफल हो गए। टू फाइंड द सेम नेकलेस, ऐसा ही नेकलेस जैसे वो टूटा हुआ था तो नहीं था, वो तो खो दिया था उसने, है ना। तो भाई वो डर गए, तो उसने ऐसा सेम नेकलेस उन्होंने ढूंढा और लास्ट में वो सक्सीड हो गए। ज्वेलर टू ज्वेलर वो फिरे, है ना, और लास्ट में फिर उनको वो मिल गया। द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वाज 30,000 रुपीज। कितनी कॉस्ट मैंने कीमत, उस नेकलेस की कीमत कितनी थी? 30,000। कितने भाई? 30,000। THOUSAND 30,000 उसकी स्पेलिंग ठीक बोल रहा करो भाई ध्यान से। तो 30,000 ये लिखा है, 30,000 रुपीज थी उसकी कीमत। राधा एंड दयाराम बोरोड मनी, उन्होंने क्या किया? बोरोड किया। किसको? मनी, उधार मांगे। फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिलेटिव्स क्या होते हैं? रिश्तेदारों से और अपने फ्रेंड्स से उन्होंने उधार मांगे पैसे। दे परचेज्ड, उन्होंने खरीद लिया। परचेज्ड मैंने खरीदा, उन्होंने खरीदा। क्या खरीदा? द गोल्ड नेकलेस, उस गोल्ड नेकलेस को खरीद लिया। एंड रिटर्न इट टू सीता, और उसको लौटा दिया। रिटर्न, उसको लौटा दिया। नेक्स्ट भाई, दे हैड टू वर्क हार्ड टू पे ऑफ द डेबिट। दे हैड, उन्हें हैड टू पढ़ा, हैड टू मैंने पढ़ा। टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी पड़ी उनको। टू पे ऑफ द डेबिट, अपना कर्ज उतारने के लिए। डेबिट क्या होता है? कर्ज उतारने के लिए उन्हें बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ी। दे सोल्ड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया। सोल्ड, बेच दिया। क्या कर दिया? क्या बेच दिया? अपना घर बेच दिया। ओके। राधा वॉश्ड सीव क्लॉथ, सीव मैंने सीलना, SEWC मैंने सीलना। वो अपने कपड़े सीलने लगी राधा। द क्लॉथ्स, कपड़े धोने लगी, वाश करने लगी पड़ोसियों के यहाँ। दयाराम एंड राधा वर्कड डे एंड नाइट, राधा ने और दयाराम ने दिन और रात मेहनत की। क्या किया? दिन और रात मेहनत की दोनों ने। एट लास्ट आफ्टर 5 years, अंत में 5 सालों के बाद, दे वर एबल टू पे ऑफ द डेबिट्स, आखिरकार 5 सालों बाद वो अपना कर्ज उतारने में पे ऑफ मैंने पे ऑफ मैंने उतारने में, अपना डेबिट मतलब कर्ज, अपना कर्ज उतारने में वो सफल रही। क्या उतारने में बेटा? डेबिट क्या होता है? कर्ज। राधा लुक्ड वेरी वीक, राधा बहुत कमजोर दिखाई देती थी। हर ब्यूटी वाज लॉस्ट, उसकी सुंदरता खो गई थी। इतना काम किया, 5 साल कठिन मेहनत की, 30,000 रुपीज़ उसने उतारने थे, तो दिन रात मेहनत की, पड़ोसियों के यहाँ बर्तन मांजे, कपड़े सिले, तो इस करने से, इतना काम करने से हर ब्यूटी वाज लॉस्ट, उसकी सुंदरता खो गई। वन डे सीता केम टू हर हाउस, एक दिन सीता अपने घर पे आई। शी वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी थी, उदास थी, अपसेट थी वो। टू सी हर कंडीशन, अपनी कंडीशन देख के वो बड़ी अपसेट थी।
सीता सेड, सीता ने कहा, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, व्हाट क्या, हैज हैपेंड हो गया है, टू यू तुम्हारे साथ क्या हो गया है, ये है ना। तो ये ऐसे बात हुई। तो राधा ने अपनी फिर दोस्त को बताया, अपने फ्रेंड को, राधा टोल्ड द होल स्टोरी, होल मैंने सारी, सारी बात बताई। हाँ पूरी बात, होल मैंने पूरी या सारी। सेड, सीता सेड, सीता ने कहा, ओ माई फ्रेंड, अरे मेरे दोस्त, वाई डिड यू नॉट टेल मी दिस, वाई मैंने क्यों, डिड यू नॉट, यू तुमने, नॉट टेल नहीं बताया, मी मुझे, दिस इसको, भाई तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जब उसने बताया ना, भाई तेरे से मैं हार लेके गई थी, मैंने पार्टी में पहना, वो खो दिया, और उस हार को पैसे वापस लौटाने के लिए मैंने तुम्हें नकली नहीं, वो दूसरा सेम एक ऐसा ही हार लेके खरीद के दिया था, और उसमें मैंने 5 साल, देखो मेरा कितनी बुरे हाल हुई। जब ये बात बताई ना, तो उसने कहा कि तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बता दिया कि तुमने आर के पैसे वापस करने में या आर को मेरे को दिलाने में तुमने इतनी कठिन मेहनत की कि तुम्हारी सुंदरता भी खो गई, तुम इतने परेशान हो गए, जीवन तुम्हारा तंग हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। माई नेकलेस वाज नॉट मेड ऑफ रियल गोल्ड, क्योंकि जो नेकलेस तुमने खोया है ना, वो रियल गोल्ड का नहीं था, असली सोने का नहीं था। वाज नॉट मेड, नहीं बना हुआ था, वाज नॉट मेड, माई नेकलेस, मेरा नेकलेस, वाज नॉट मेड, नहीं बना था, रियल गोल्ड, असली सोने का, जो तुमने खो दिया। उसने, उसकी दोस्त वो मिली नहीं, जब बताया, अब तेरे सारा जीवन खराब हो गया। इट वॉज आर्टिफिशियल, ये तो नकली हार था, आर्टिफिशियल था ये तो, नकली, स्पेलिंग याद कर लेना बेटे इनकी। इट कॉस्ट वाज ओनली 100 रुपीज़, इसकी कीमत, इसकी कॉस्ट कितनी थी, केवल 100 रुपीज़ थी, 100 कितनी, और तुमने कितने, 30,000 रुपीज़। हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मेरे तो नकली था, तुमने उसके बदले में असली दे दिया मेरे को, है ना। राधा एंड दयाराम वाज स्टंड, स्टंड मैंने हैरान रह गए, क्या रह गए, स्टंड, स्तब्ध रह गए, स्तब्ध रह गए, वो स्तब्ध वैध है, अद्ध बै अर्ध है, ये लिख लेना, स्तब्ध लिख लेना भाई, हैरान रह गए या फिर स्तब्ध रह गए, स्तब्ध लिख लेना है, स्तब्ध अच्छा शब्द है। स तै अद्ध बै अद्ध भै, स तै बै और धै, स्तब्ध रह गई, वो क्या रह गए, स्तब्ध, स्टंड मीन्स स्तब्ध। टू नो, जानकर, दैट द लॉस्ट नेकलेस वाज आर्टिफिशियल, लॉस्ट नेकलेस की, खोया हुआ नेकलेस तो क्या था, आर्टिफिशियल था, वो तो नकली था। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन से हमें बहुत ही गहरी शिक्षा मिली है, और शिक्षा की हमें किसी से भी फालतू की चीज़ें उधार नहीं मांगनी चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन दुखी हो जाए। केवल वही चीज़ें जिनके बगैर काम नहीं चलता और आपके पास नहीं हो, वही चीज़ें आपको उधार ले सकते हैं। तो बेटा ये बात ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेसन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।